दिसंबर 2019 चीन का वुहान शहर। चीन ने WHO को वुहान शहर में हो रहे लोगों को श्वसन संबंधित बीमारियों के बारे में बताया। इस बीमारी का WHO ने शुरुआती तौर पर SARS-CoV-2 नाम रखा, अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। बाद में इसे कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस डिजीज 2019 नाम दिया गया। हम समझेंगे वायरस क्या होते हैं और यह ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं। मानव शरीर सेल अर्थात कोशिका से मिलकर बना होता है। हर एक सेल में लगातार प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारे जेनेटिक कोड अर्थात RNA DNA हर गतिविधि को निर्देशित करता है। सेल के अंदर राइबोसोम जहां प्रोटीन का निर्माण होता है, सेल्स का DNA रीड करता है और यहां तय करता है कि सेल प्रोटीन को वहां जाना है जहां इसकी आवश्यकता है। वायरस का स्वयं का जेनेटिक कोड अर्थात DNA RNA के रूप में होता है, पर वायरस स्वयं अपने ही DNA का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। यह नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव वस्तु परमृत होते हैं। जब इन्हें लिविंग सेल मिलता है तभी वायरस की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए जब वायरस को ह्यूमन सेल मिलता है तब वायरस ह्यूमन स्किन में एंटर करता है और किसी भी माध्यम से बॉडी के सेल में एंटर कर सकता है। अब यदि बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो इम्यून सिस्टम वायरस को नष्ट कर देगा, या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम होने पर वायरस स्वयं का DNA बॉडी के सेल में छोड़ देता है और सेल की ओरिजिनल RNA एवं DNA की जेनेटिक संरचना को अपने जेनेटिक संरचना से बदल देता है। इसके बाद सेल का हिस्सा जहां प्रोटीन बनता है उसमें कंट्रोल करता है और अधिक मात्रा में अपने जैसे इन्फेक्टेड सेल का निर्माण शुरू कर देता है और फिर बॉडी के सेल वायरस को शरीर के कई हिस्से तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार हजारों वायरस पार्टिकल बनने के बाद और अधिक सेल्स में वायरस एंटर करते हैं और अधिक मात्रा में वायरस का निर्माण हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित जानकारी के लिए आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आपको किसी अन्य साधारण वायरस के बारे में बताया गया है कि यह कैसे किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है, अब हम कंप्यूटर एनिमेशन की सहायता से आपको कोरोना वायरस के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे कि यह संक्रमण कैसे फैलता है। लेकिन बात आती है कोरोना वायरस की, तो अगर आप विस्तार में कोरोना वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए कोरोना वायरस के पूरे स्ट्रक्चर को समझना होगा और साथ ही एक साधारण सेल अर्थात कोशिका के बारे में भी समझना होगा। किसी भी टाइप के सेल में 3 कॉमन चीजें होती है, जो है सेल मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर के हिस्से को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करता है, दूसरा साइटोप्लाज्म जो जेली टाइप का फ्लूइड अर्थात तरल पदार्थ होता है, और तीसरा है DNA जिसमें किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है तथा RNA DNA में उपस्थित इंफॉर्मेशन की सहायता से आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अलावा न्यूक्लियस जिसे हिंदी में नाभिक कहा जाता है, और इसके अलावा सेल के अंदर से सेक्रेट अर्थात स्त्रावित अर्थात बाहर निकाले गए पदार्थ के संग्रह अर्थात कलेक्ट और परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट करने में गोल्जी बॉडी सहायता करता है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेल में एंटर करता है और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ऑब्जेक्ट सेल से बाहर जाता है। अतिरिक्त सामान्य सेल अर्थात कोशिका संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि एक साधारण वायरस कैसे ह्यूमन को प्रभावित करता है आपको बताया गया है और सेल संबंधित साधारण जानकारी भी आपको प्रदान की गई है। कोरोना वायरस डिजीज तब फैलती है जब पहले से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तब यह वायरस वाटर ड्रॉपलेट के रूप में किसी भी सतह पर चले जाता है और किसी भी माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है। जिसमें यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तब यह रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन प्रक्रिया में सांस लेते हैं। या हाथ मिलाते हैं या आंख, नाक या मुंह को छूते हैं, या संक्रमित व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह के सतह को छूने पर अन्य व्यक्ति के उस सतह को छूने पर संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
यहाँ आप कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर और विभिन्न हिस्से को देख सकते हैं। वायरस के अंदर जेनेटिक कोड होता है। किसी अन्य सेल को कंट्रोल करने के बाद कई जानलेवा सेल्स अर्थात कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोरोना वायरस कई तरह के प्रोटीन से कवर्ड होता है। वायरस के सतह पर S और HE प्रोटीन होता है। अतिरिक्त कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में कई परिवर्तन हो सकते हैं, जिसकी जानकारी आप नीचे दी गई लिंक में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वायरस के S ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा ह्यूमन सेल में इंटर किया जाता है। यहाँ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स से सेल में एंटर करता है। वास्तव में वायरस की एंट्री का टाइप जैसा कि दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं भी हो सकता है। वायरस इंडोसाइटोसिस के द्वारा सेल के साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में एंटर करता है और गोल्जी बॉडी का एक हिस्सा एंडोसोम में वायरस के जेनेटिक मटेरियल को ग्रहण करता है। इसके बाद कोरोना वायरस सेल के उन हिस्सों को कंट्रोल में ले लेते हैं जहां आरएनए और एन प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से राइबोसोम द्वारा कोरोना वायरस के बाहरी सतह के लिए एम प्रोटीन और अन्य मटेरियल का निर्माण करते हैं। इसके बाद वायरस का क्लोन अर्थात प्रतिकृति होने के बाद गोल्जी बॉडी से एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा सेल के बाहर आ जाते हैं और अन्य सेल को इसी तरह संक्रमित करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक में जाकर कोरोना वायरस के 3D स्ट्रक्चर मॉडल और वायरस 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। यदि सीधे तौर पर समझाया जाए तो जैसे कि कोरोना वायरस में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, अन्य वायरस की तरह जब यहाँ किसी सेल में एंटर करता है तब सेल का हिस्सा राइबोसोम जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है वहाँ कोरोना वायरस की प्रतिकृति के लिए वायरल प्रोटीन का निर्माण करता है और पूर्ण प्रतिकृति के बाद यह अन्य सेल को प्रभावित करता है। और साधारण तौर पर किसी ह्यूमन को जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है उनके द्वारा गले में खराश, सर दर्द, बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई और कमजोर, थका हुआ आदि समस्याएं वायरस के सामान्य सिम्टम्स अर्थात लक्षण सामने आते हैं और ये सीधे हमारे लंग्स अर्थात फेफड़े को संक्रमित करते हैं जिसमें निमोनिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है आप डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक में जाकर देख सकते हैं। एक सामान्य और ब्रोंकियोल और एल्वियोली प्रभावित होंगे और जैसे कि आपको बताया गया है कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद इसका रिप्लिकेशन अर्थात प्रतिकृति होती है और अधिक मात्रा में वायरस लंग्स को प्रभावित करते हैं और इसके एल्वियोली में म्यूकस टाइप का फ्लूइड अर्थात हिंदी में कहे तो बलगम इकट्ठा होने लगेगा और शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई भी होने लगेगी, जिससे निमोनिया जिसमें लंग्स संक्रमित होता है और पूरे लंग्स में संक्रमण फैल जाएगा जिससे सांस लेने में कठिनाई होगी। सीने में दर्द, खांसी, बुखार, ठंड लगना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान आदि होंगे। अधिक सीरियस केस होने पर वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। समय पर वेंटिलेटर उपलब्ध न होने पर वायरस जानलेवा हो सकता है। आगे हम जानेंगे कोरोना वायरस किन सतहों पर कितने समय तक रह सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जानकारी में बताया गया है जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से प्राप्त कर सकते हैं। यह कोरोना वायरस किसी भी सतह पर अधिकतम 3 दिन अर्थात 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस प्लास्टिक और स्टील पर 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। स्टेनलेस स्टील और कॉपर पर 48 घंटे तक जीवित रह सकता है। कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक जीवित रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति वायरस की उपस्थिति वाले सतह पर स्पर्श करता है और यदि वह अपने चेहरे को स्पर्श करता है उस व्यक्ति के संक्रमित होने की अधिक संभावना है। इसलिए जितना हो सके सामाजिक दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं और अपने चेहरे को कम से कम स्पर्श करें और सामाजिक स्थान को स्वच्छ बनाए रखें।